भगवान श्री कृष्ण की आपने बहुत सारी लीलाएं सुनी, पर प्रभु आप ऐसी कोई लीला सुनाइए, क्योंकि भगवान की लीलाएं हम जितने भी सुनते हैं ना तो और सुनने की इच्छा होती है। आप ऐसी लीला सुनिए कि भगवान की लीला सुनकर हमको कुछ संतोष मिले। परमात्मा हम आपसे ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिस कथा को सुनकर संतोष मिले, यानी इतनी कथा सुनी ना वो पच जाए। मैंने कहा ना भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, परंतु स्वादिष्ट के साथ में सुपाच्य भी होना चाहिए। भोजन स्वादिष्ट बन जाए पचे नहीं तो भी आफत करता है। तो भागवत कथा प्रारंभ जब हुई तो हमने आपको भगवान शंकर का चरित्र सुनाया। देखो कृष्ण की लीला है, नारायण की लीला है, परंतु शिव जी की लीला नहीं, शिव जी का चरित्र है, शिव चरित्र सुनाया। और आज फिर एक और चरित्र सुनाएंगे, वह सुदामा चरित्र। डॉक्टर भी दो प्रकार की गोली देता ना, एक तो भूखे पेट खाने की, यानी शिव चरित्र तो ऐसा है कि आपका बुद्धि और मन ऐसा बने कि हरि की कथाओं को ग्रहण करने योग्य बने। और सुदामा चरित्र ऐसा चरित्र है कि कथाओं को पचा जाता है। बोलिए गोपाल कृष्ण। तो प्रभु आप ऐसा चरित्र सुनाइए कि भगवान की लीलाएं हमारे जीवन में पच जाए, हम भगवान के चरित्र को हमारे जीवन में उतार। तो एक ऐसी कथा आती है, एक बार क्या हुआ है कि एक महात्मा जी गांव में जा रहे थे तो उनको कोडी मिली। कोडी कहते हैं पुराने जमाने में, आजकल जैसे सिक्के चलते ना, पुराने जमाने में कोडियां चलते थे। तो सबसे जो छोटी मुद्रा थी वो उस जमाने में कोडी थी। तो महाराज जी ने जो ही कोडी उठाई तो चौराहे पर जो बच्चे खड़े थे वो हंसने लगे, महाराज जी ये तो कोडी है, इसका आप क्या करोगे? महाराज जी ने कहा बेटा तू पैसे वाला है इसलिए कोडी तुझे छोटी लग रही है, परंतु कोई नितांत दारिद्र मिलेगा ना तो उनको ये कोडी प्रदान करेंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। महाराज ने कहा तू बड़े पैसे वाला है, परंतु कोई नितांत दारिद्र होगा उसको अगर ये प्रदान करेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसको बड़ा सुंदर लगेगा। महाराज ने वो कोडी ले ली, बरसों तक ढूंढा, कोई दारिद्र मिला ही नहीं। नितांत दारिद्र कहते हैं कि जिसके समान संसार में और कोई दारिद्र हो ही नहीं। एक बार एक राजा एक गांव के अंदर जा रहे हैं, महाराज जी एक गांव के अंदर जा रहे थे, उसी समय सेना आई और सेना कहने लगे महाराज एक तरफ बढ़ जाओ। महाराज जी कहने लगे भाई क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? अरे इधर से सेना आ रही है, आप महाराज एक तरफ हटो, आपको कुचल देंगे लोग। महाराज जी ने कहा कि ये सेना किधर से आ रही है, कहां जा रही? अरे महाराज पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा पर आक्रमण कर दिया।
कि पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा पर आक्रमण कर दिया। क्या पूर्व के राजा के पास में राज नहीं है क्या? अरे ये तो राजा महाराजा राज है, तो भी ये राजा उस राजा का राज लेगा। महाराज ने कहा राज है फिर भी दूसरे का राज लेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि भाई इनका राज और बड़ा हो जाएगा। कि जिससे क्या होगा कि इनका खजाना बड़ा हो जाएगा। महाराज ने कहा मिल गया। वो देखने लगे क्या मिल गया। इतने में तो राजा की सवारी भी आ गई पीछे से। राजा कहने लगा अरे गुरुदेव आप एक तरफ हो ना, आपको पता नहीं पड़ रहा है सेना निकल रही है यहाँ से, कहीं आपके लग जाएगी जबरदस्ती में। महाराज जी ने कहा बेटा एक तरफ तो हो जाऊंगा, परंतु एक चीज दो। राजा ने देखा कोई सिद्धि देंगे। महाराज जी ने कोटी निकाली और दी, लो मैंने तेरे जैसा दारिद्र जीवन में नहीं देखा। संसार का खजाना मिल गया तो भी दूसरों के राज को लूटने की अभिलाषा है तेरी। संसार का सब धन दे दो फिर भी मन की भूख जब तक नहीं मिटेगी ना, तब तक आप व्यक्ति भागता रहेगा, उसके मन को संतोष नहीं मिलेगा। और जिसको संतोष आ गया ना, कहा ना जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिसको एक बार संतोष मिल गया उसको फिर कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसे संत की कथा है जिसके घर की हालत देखिए। एक झोंपड़ी के अंदर पति पत्नी रहते हैं और पत्नी की हालत कैसी कि पहनने के लिए केवल एक जोड़ कपड़ा, कपड़े धोकर सुखाते ना तब तक निर्वस्त्र होकर स्नान करती। ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। हस्तिनापुर के महामंत्री महात्मा विदुर की पत्नी है। बहुत सारे लोगों की तो धन की कमी होती कर्म के अभाव से। जो कर्म नहीं करते ना तो धन नहीं होता। परंतु इनके यहां धन इसलिए नहीं है कि परिग्रह का अभाव है। धन को इकट्ठा करने की लालसा इनकी नहीं है। ऐसा जीवन है महात्मा विदुर का। तो एक दिन क्या हुआ कि हस्तिनापुर के अंदर भगवान श्री कृष्ण पधारे और विदुर जी मिल गए। विदुर जी को भगवान बड़े प्रेम से कहते थे काका। काका आज भोजन अपने ही करना। भगवान ने कहा ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि मेरे को निमंत्रण दे रहे हो और घर जाके भूल जाओ। विदुर जी कहने लगे महाराज हम इतने बड़े बड़े काम करते हैं, ऐसे भूलने वाले हम थोड़ी क्या, पर कहीं आप मत भूल जाना। अब निमंत्रण देकर विदुर जी तो अपने राजकाज करने लगे और विदुरानी को कहा भी नहीं कि हम निमंत्रण दे के आ रहे हैं। कुछ ऐसे पति भी होते हैं घर में न जाने किनका निमंत्रण ले लें, घर पे कहीं नहीं। आज निमंत्रण देकर आ गए और कहा नहीं। और इधर भगवान देख रहे हैं कि अब बुलाने आवेंगे, अब बुलाने आवेंगे। भूख ज्यादा लगने लगी तो भगवान ने देखा कि विदुर जी तो अपने घर की बात है, काका है। कोई कोई घर ऐसे होते हैं वह बिना निमंत्रण ही चले जाते हैं। तो आज जो ही भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुंचे, विदुर जी तो है नहीं,
विदुरानी जी किवाड़ बंद करके स्नान कर रही है और विदुरानी किवाड़ बंद करके स्नान कर रही है। भगवान ने आवाज लगाई, काकी पहचानो तो कौन। स्नान करते करते विदुरानी के तो रोम रोम खड़े हो गए और विदुरानी कहने लगी, अभी आई लाला। इतनी मीठी आवाज तो मेरे गोविंद के अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। जैसे स्नान कर रही थी ना, वैसी की वैसी विदुरानी आई और जो किवाड़ खोले तो भगवान ने सबसे पहले अपना पीताम्बर उतारा और विदुरानी को ओढ़ा दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण। यो कैसे आ गई काकी? व्यास जी महाराज कहते, वाह प्रभु, कभी तो आप गोपियों का वस्त्र हरण कर लेते हो और कभी अपने तन का वस्त्र उतार के विदुरानी को ओढ़ा। विदुरानी को तो कुछ सुध ही नहीं, न तन की सुध न वस्त्रों की सुध। जिनको शरीर की सुध नहीं उनको क्या कपड़ों की सुध। बस भगवान को निहार रही, देख रही, मेरे यहां आ गया। और भगवान भी कम नहीं, कह रहे मुझे भूख लगी। काका ने कुछ कहा नहीं क्या? नहीं, काका अगर कहता तो मैं इतनी देर तो खाना तेरे लिए भोजन बना के रखती ना। माँ मुझे मैया भूख लग रही, तू तो जो भी है खिला दे। विदुरानी इधर उधर गई और देखा रसोई में केला पड़ा था। कहने लगे, कदली फल मेरे कान्हा को बहुत पसंद है। और विदुरानी केले खिलाने लगी। एक ने बड़ा सुंदर लिखा कि आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं करती विदुरानी, विदुर नहीं करनी विदुरानी, आवत देखा सारंग पानी, आवत देखा सारंग पानी, भूली अंग समाई चिंता, भूली अंग समाई चिंता, बुझने का है बना बना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। खिलाने लगी। केलो एक लियो करमाई, केलो एक लियो करमाई, गिर गिर सब है रेत गिराई, गिर गिर सब है रेत गिराई, छिलका देत श्याम मुखमाई, छिलका देत श्याम मुखमाई, गिर गिर रेत में डाल रही, छिलके भगवान को दे रहे। भगवान के सामने छिलका किया, लिखा। भगवान देखने लगे ये क्या खिला रही, खाओ ना खाना। अच्छा, बिना पर्दे के खाता नहीं तो चल मैं आंख बंद कर लेती हूँ, ले खा। विदुरानी ने आंख बंद कर ली। जैसे भक्त वैसे भगवान।
भगवान ने भी आंख बंद कर ली और कहा ले आप छिलके भगवान के मुंह में, भगवान छिलके खाते थे। और बहुत सारे प्रांतों में भोजन करवाने के बाद में माताएं पूछती है कि भोजन कैसा बना। और जब विदुरानी जी ने भगवान से पूछा कि भोजन कैसा लगा, भगवान के बड़ा अच्छा लगा। नहीं भाई कैसा लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब जल्दी जल्दी में जो था वो बना दिया, जो खिला रहे कैसे लगे भोजन आपको, कैसी है केले कैसे लगे। भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान कहने लगे न तो ऐसा स्वाद पहले कभी आया। कैसी बात कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं जबरदस्ती मेरी बढ़ाई करने के लिए आप ये बात कह रहे हो। तो कहा नहीं, कहा कि ऐसी बात नहीं, ऐसा स्वाद पहले नहीं आया और ये भी दावा करता हूं आज के बाद ऐसा स्वाद फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए जो केवल एक बार होता है उसके लगता है परम, जैसे परम पिता। और आज विदुरानी के जो केलों का स्वाद है, जिसको भगवान ने क्या नाम दिया, लागे परम सुहावना आज हरि आए विदुर करे पावना। आज हरि आए विदुर करे पावना। आज हरि आए विदुर करे पावना। ओ आज हरि आए विदुर करे पावना। इतने में जब विदुर जी आए, इतने में जब विदुर जी आए। ये तो भोले भक्तों का काम चल रहा था, अब समझदार तो अब आए। इतने में जब विदुर जी आए, इतने में जब विदुर जी आए। बुरे खोटे वचन सुनाए, पूरे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुखमाई, छिलका देत श्याम मुख माई। गिर गिर सब है रेत गिराई, गिर गिर है सब रेत गिराई। कहाँ गई तेरी भावना आज हरि आए विदुर करे पावना। ओ आज हरि आए विदुर करे पावना। आज हरि आए विदुर करे पावना। ओ आज हरि आए विदुर करे पावना। अब आज हरि आए विदुर करे पावना। ओ आज हरि आए विदुर करे पावना। अब तो एक मिनट भोले भक्तों का काम था, अब समझदार आ गए, तेरे तेरी बुद्धि कहाँ गई। देखा कि दुपट्टा भी भगवान का ऑर्डर का, ये क्या कर रखा तुमने। सब जगह मेरा नाम चलता कि विदुर जी इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, और घर में आके देख ले तो तेरी बुद्धि कहाँ गई। अरे भगवान को ये छिलके खिलाते हैं क्या भगवान को। अरे अंदर जा तू, कपड़े पहन, डांट के अंदर भेज दी और कहा प्रभु औरतें तो आप जानते हो गले में जैसी घंटी बन रही है उसको निभानी है, आप तो इनकी तरफ मत देखिए मेरी तरफ देखिए।
और अब भगवान को केला खिलाने लगे। केलो विदुर लियो करमाई, केलो विदुर लियो करमाई, केलो विदुर लियो करमाई, केलो विदुर लियो करमाई। छिलका सब है रेत गिराई, छिलका सब है रेत गिराई, गिर गिर देत श्याम मुख माई। गिर गिर देत श्याम मुख माई। अब छिलके को रेत में गिरा रहे और गिरी गिरी भगवान के मुंह में दे रहे हैं। और अब विदुर जी भी पूछ रहे हैं अब कैसा लगा। भगवान ने कहा काका बुरा तो नहीं मानोगे अगर सच बोलूं तो। कभी कभी झूठ इसलिए बोलना पड़ता है कि दुनिया को अच्छा लगे। इसलिए काका बताओ कि सच बोलूं कि झूठ। विदुर जी कहने लगे आप सत्य बोलिए, देखो कहीं ऐसा नहीं कि मेरा सत्य आपको बुरा लग जाए। कहा नहीं गोविंद आप तो बोलिए। तो भगवान बोलने लगे, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो तो स्वाद नहीं आवना आज हरि आए विदुर कर पावना, आज हरि आए विदुर कर पावना, आज हरि आए विदुर कर पावना। आज हरि आए विदुर कर पावना। बोलिए गोपाल कृष्ण। भगवान कहने लगे विदुर जी महाराज वो स्वाद नहीं आया पापा जो काकी ने खिलाया तब आया। मैं तो भाव देखता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयो यो में भक्त्या प्रयच्छते। भक्त मुझे जो अर्पण करता ना तो उसमें मैं उसके भाव देखता हूँ कि वो भाव क्या है। इस प्रकार विदुर जी महाराज पर भगवान ने कृपा की। ऐसे ही भगवान के एक मित्र की कथा आती है जिनके घर का वर्णन इतना ऐसा बता